बोलो शंकर भगवान की जय, गुरु जी महाराज की जय। लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं सावन का महत्व सुनाने जा रही हूँ। 9वां अध्याय। बोलो शंकर भगवान की जय। शुक्रवार कथा। भगवान शंकर ने सनत कुमार से कहा, अब मैं तुम्हें शुक्रवार की कथा सुनाता हूँ, जिसके सुनकर प्राणी समस्त वियोग से छूट जाता है। पांडव वश में एक राजा था, जिसका नाम सुशील था। उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम सुकेशी था। पुत्र न होने के कारण वह उदास रहने लगी। रानी सब स्त्री स्वभाव के कारण हर महीने कपड़ों को अपने पेट पर बांधकर पेट की वृद्धि करती रहती। इस प्रकार साहस के कारण सौ प्रस्तुति के अनुसार सुकेशी किसी गर्भवती स्त्री को खोजती रहती। संयोग वंश से गर्भवती पुरोहित की पत्नी को देखा। कपटी रानी ने प्रसव के समय में दाई का कार्य करने वाले अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। उस दाई को एकांत में बहुत सा धन दिया और अपने गर्भ के अनुकरण की सब बातें कह सुनाई। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आया। वह सुन उसी तरह दाई ने भी उसे वचन का पालन किया। पुरोहित की पत्नी दाई की बात नहीं जानती थी, अतः दाई की बातों को पालन करती थी। दाई ने पुरोहित की स्त्री के नेत्रों पर पट्टी बांध दी और उसके उत्पन्न हुए पुत्र को रानी के पास भेज दिया। इस प्रकार रानी के पास उस पुरोहिताइनी के पुत्र के पास पहुंच जाने की किसी की कानों कान खबर नहीं हुई। इस नाटक को कोई नहीं जान सका। रानी ने अपने दासियों द्वारा राजा को खबर दी कि उसके यहाँ कुछ लड़का पैदा हुआ है। उधर दाई ने पुरोहितों की नेत्रों से पट्टी खोलकर दी। वह हाथ मांस में एक पिंडी लाई थी। दाई ने पुरोहिताइनी को वह मांस की पिंडी दिखाते हुए कहा, यह अनिष्ट हुआ है, अपने पति से इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो न सही, तुम्हारे प्राण तो बच गए। पुरोहित की स्त्री सोचने लगी, कहीं दाई ने मेरे साथ कपट तो नहीं किया। राजा ने वह पुत्र उत्पन्न होने की बात सुनी तो वह जात कर्म आदि करके ब्राह्मणों की गज अश्व रथ आदि दान में दिए। जो बंदी खाने में बंद थे उनको छोड़ दिया। राजा ने उनका नाम प्रियव्रत रखा। सावन मास प्रारंभ होने पर पुरोहित की स्त्री ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंती की पूजा अर्चना की। दीवार पर बहुत से लड़कों को सहित जीवंतिका का तस्वीर बनाई और 5 दीपक जलाकर पुष्पमाला से पूजा अर्चना की। गेहूं के आटे के दीपक बनाकर जलाती और स्वयं भी गेहूं के आटे के शुद्ध घी में पकाकर भोजन करती। भोजन के पश्चात जीवंतिका से प्रार्थना करती, जहाँ भी मेरा पुत्र हो उसे सुरक्षित रखना। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात कथा सुनती और कथा यथाविधि नमस्कार करती। जीवंतिका के प्रसाद से बालक राजा के यहाँ चांदी की तरह बढ़ने लगा और जीवंतिका उसे दिन रात रक्षा करने लगी। कुछ समय बाद राजा का स्वर्गवास हो गया। फिर भक्त पुत्र ने पिता की पुरोहित क्रिया संपन्न कराई। उसके बाद मंत्रिमंडल से उसको राज सिंहासन बैठा दिया। उसे कुछ काल तक राज्य का शासन भली बातें किया। उसके बाद राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर पृथ्वी से मुक्त हो पाने के लिए गया जी को रवाना हो गया। उसे यह यात्रा कपटिक वेश में की। रास्ते में वह किसी गृहस्थी के घर पर ठहरा। उस गृहस्थी के यहाँ पुत्र हुआ था। उसे पहले के 5 पुत्र षष्ठी देवी ने मार डाला था, परंतु इस बालक को षष्ठी देवी नहीं मार सकी। राजा के वहां रहने के कारण जीवंतिका देवी उसकी रक्षा कर रही थी। गृहस्थ ने जब उसके लड़के को जीवित अवस्था में देखा तो उसका पक्का विश्वास हो गया कि यही बालक अतिथि राजा के कारण ही जीवित है। उसने राजा से एक दिन घर पर ठहरने की कृपा की, क्योंकि उसकी कृपा से मेरे यहाँ छठा पुत्र जीवित है। गृहस्थ की प्रार्थना पर राजा ने एक दिन के लिए उसके यहाँ रुक गया। फिर वह गया जी चला गया। वहाँ पिंड देने लगा। पिंड देते समय उसे बड़ा आश्चर्य, उसने देखा कि पिंड को ग्रहण करने के लिए 2 हाथ बाहर निकले हैं। एक विद्वान ब्राह्मण से उसने पूछा, ये क्या मामला है? ब्राह्मण बोले, दोनों हाथ तुम्हारे पिता के हैं। घर जाकर अपनी माता से पूछना कि ऐसा क्यों हुआ, तुम्हारी माता ही बताएगी। लौटते समय राजा फिर उस गृहस्थी के यहाँ ठहरा। उसके यहाँ पर दूसरा पुत्र पैदा हुआ था, जो केवल 7 दिन का था। उस लड़के गले में जब षष्ठी देवी आई तो जीवंतिका देवी ने उसे बालक को नहीं ले जाने दिया। षष्ठी देवी ने जीवंतिका देवी से पूछा, आप इन लड़कों को क्यों बचा रही हैं? उसकी माँ कौन सा व्रत किया है जो दिन रात आपकी रक्षा करती है? राजा ने उस समय जाग रहा था। वह दोनों देवियों की बात सुन रहा था, नींद का बहाना करके पढ़ा रहा। जीवंतिका बोली, इसके यहाँ जो अतिथि ठहरा है उसकी माँ सावन के इस महीने में शुक्रवार के दिन मेरा पूजन तथा व्रत नियम अनुसार करती है। वह नियम क्या है और किस प्रकार किया जाता है, सब मुझे बताती है। इसे राजा माँ उस दिन हरे रंग का वस्त्र, हरे रंग की चूड़ियां पहनती है, चावल के धोवन, मांड को कभी नहीं लांगती, हरे पत्तों के मंडप के नीचे नहीं जाती, हरे रंग का साग सब्जी नहीं खाती। ये सब कुछ वह मेरे लिए नहीं करती है, इसलिए मैंने उसके साथ उसके पुत्र की रक्षा करती हूँ। षष्ठी देवी जीवंतिका देवी का वार्तालाप सुनकर राजा सुबह उठकर अपने राज्य आया। राजा ने माता से पूछा, हे माता, आप जीवंतिका का व्रत करती हैं तो उसकी विधि क्या है? राजा की माता ने उत्तर दिया, मैं जीवंतिका का व्रत नहीं करती, इसलिए मुझे उसकी विधि का ज्ञान नहीं है। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगा कि मेरी माता कौन है। राजा ने गया यात्रा के फल प्रत्याश ब्राह्मणों तथा स्वामियों को भोजन कराने की इच्छा प्रकट की। उनके यहाँ पर हरे वस्त्र, हरी चूड़ियां आदि
परीक्षाएं भिजवाई। दूत ने सबके यहाँ संदेशा दिया कि राजा आप सब राजा के यहाँ भोजन करने आए। पुरोहित की पत्नी ने राजदूत से कहा, मैं हरे रंग का कोई चीज नहीं लेती। राजा की ये समाचार मिलने पर पुरोहित पत्नी के लिए लाल रंग के वस्त्र और लाल रंग की चूड़ियां भेजी। पुरोहित पत्नी ने चीजों को ले लिया और राजमहल में आई। पुरोहित पत्नी को देखकर राजा ने हाथ जोड़कर अपनी अभिवादन किया कि और नियम का पालन करने का कारण पूछा। उसने इस कारण शुक्रवार व्रत बतलाया। राजा को इस देखकर उसे से मात्र प्रेम के भाव के कारण दूध निकलने लगा। उस दूध से राजा भली भांति प्रकार संचित हो गया। गाया में 2 हाथ निकलने में तथा रास्ते में गृहस्थी के यहाँ देवी से बातचीत और सपनों से दूध निकलने से राजा का पक्का विश्वास हो गया कि यही मेरी माता है। राजा ने पूछा, हे माते, भय मत करो और मुझे मेरे जन्म का सही सही हाल बताओ। सुकेसनी ने उसे जन्म के सब तथ्य बता दिए। राजा ने प्रसन्न होकर अपने जन्म देने वाली माता पिता को नमस्कार किया और उसकी संपत्ति देखकर उनका मान बढ़ाया। एक दिन राजा ने जीवित का प्रार्थना की, हे देवी, मेरी जन्मदाता माता तो मौजूद है, फिर गैया में पानी से 2 हाथ किसके निकले? देवी ने राजा को उस ख्वाब में उत्तर दिया, हे राजन, मैंने तुम्हें विश्वास दिलाने हेतु ऐसी माया रची थी, इसमें तुम कोई संदेह ना करो। भगवान शंकर बोले, हे सनत कुमार, मैंने तुम्हारे शुक्रवार का व्रत करने का महत्व तो क्या सुनाया। इस व्रत को सावन के मास में करने से मनुष्य की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। बोल शंकर भगवान की जय। गुरु जी महाराज की जय। गुरु जी महाराज की जय हो।